ऑलराइट एवरीबॉडी, आज बात करने वाले हैं आज का सवाल में इस बहुत ही फेमस पोस्टर। आई एम श्योर आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम द एपिक मूवी शोले, वन ऑफ आवर फेवरेट्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं शोले के बारे में नहीं, वाटर टैंक के बारे में, जिसको देख के आप समझ गए होंगे कि कैट के कौन से टॉपिक से रिलेट होता है। पाइप्स एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम्स आपका टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बनता है। आज उसके बारे में बात करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, एलसीएम मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, टाइम एंड वर्क के अंदर पाइप्स एंड सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें अप्लाई होती हैं और किस तरीके से होती हैं, वो समझेंगे इस बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के अंदर। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, आज का सवाल के अंदर काफी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसको अगर आप एक बार में सॉल्व कर पाते हैं तो आप का वो वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व कर पाए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने पहली बार में सॉल्व किया है, विच मींस दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। टू ऑल द पीपल हु आर न्यू, यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम करेंगे कुछ रियल बातें। ठीक है, इस चैनल के ऊपर हम कुछ रियल पढ़ाई की बात करेंगे। ठीक है, ज्ञान की बात थोड़ी सी कम, पढ़ाई की बात ज्यादा, बिकॉज एंड ऑफ द डे क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व दिस वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन जिसको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले पॉज करो वीडियो, एक बार ट्राई करो और फिर इसको मिलके सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। ओके, नाउ अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, द टैंक फ्रॉम द मूवी शोले हैज अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। तो भाई 10 मीटर का हाइट है, वो 10 मीटर का हाइट टैंक का हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। बढ़िया ड्रॉ हो गया अपना, सही है। नाउ देयर इज एन इनलेट पाइप। एक इनलेट पाइप है विच इज केपेबल ऑफ फिलिंग द टैंक इन 60 मिनट्स। मतलब 1 घंटे में ये टैंक को फिल कर देता है, फिलिंग पाइप आपका। ठीक है, उसके बाद देयर आर 3 आउटलेट पाइप्स। 3 आउटलेट पाइप्स हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो लेंथ है वो तेरा 10 मीटर्स है। 3 आउटलेट पाइप्स हैं। एक आउटलेट पाइप है 5 मीटर के लेंथ पे, मतलब आपका मिड वे, हाफ वे। ओके, आपका पहला आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप क्या होगा? जो डिस्चार्ज करेगा, वाटर बाहर निकालेगा टैंक से। ओके, एक और आपका है विच इज एट 8 मीटर्स। ठीक है, तो एक और है जो आपका 8 मीटर्स पे है। ओके, सेकंड वाला जो आपका पाइप है वो 8 मीटर्स पे है, ये भी आउटलेट पाइप है। और फिर फाइनली एक और है जो कि आपका 9.5 मीटर्स पे है। ओके, सो 3 आपके आउटलेट पाइप्स हैं और एक आपका इनलेट पाइप है। तो ये इनलेट पाइप को हम लेट से पी आई ले लेते हैं। ये आपका PO1, PO2 एंड PO3, 3 आपके आउटलेट पाइप्स हैं। ये समझ लिया। पहला जो इनलेट पाइप है वो 1 घंटे में इसको कंप्लीटली फिल कर देता है। बाकी के जो 3 आउटलेट पाइप्स हैं उनके बारे में ये दिया हुआ है कि जो लोएस्ट आउटलेट पाइप है वो इस टैंक को एम्प्टी, हाफ एम्प्टी कर देता है 1.5 आवर्स में। मतलब पूरा एम्प्टी कर देगा 3 घंटे में। तो 3 घंटे में पूरा का पूरा एम्प्टी कर देता है। जो मिडिल वाला पाइप है वो 20% टैंक को एम्प्टी करता है 1 घंटा 12 मिनट में। मतलब पूरा का पूरा टैंक खाली कर देगा 5 टाइम्स। 5 × 1 आवर 12 मिनट्स करेंगे तो 6 घंटे हो जाएंगे। तो 6 आवर्स में पूरा का पूरा टैंक एम्प्टी कर देगा। जो थर्ड, जो हाईएस्ट आपका आउटलेट पाइप है विच इज PO3, कैन एम्प्टी 5% ऑफ द टैंक इन 18 मिनट्स। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 360 मिनट्स आ जाएगा। जो आपका ये थर्ड आउटलेट पाइप है ये भी 6 घंटे में पूरे के पूरे टैंक को एम्प्टी कर देगा। ठीक है, तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि ये जो आपके इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए द वेरी पॉपुलर एलसीएम मेथड, जो हम टाइम एंड वर्क के अंदर यूज करते हैं। एलसीएम मेथड क्या बोलता है दोस्तों? एलसीएम मेथड ये बोलता है कि आप टोटल वर्क को, जो आपके इंडिविजुअल टाइम्स गिवन है, उसका एलसीएम ले लो। तो इंडिविजुअल टाइम्स क्या है? पहले पाइप का 1 घंटा, इसका 3 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, 1366। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6 यूनिट। तो वर्क आप ले लो 6 यूनिट्स। टोटल वर्क मतलब 10 मीटर पूरा फिल करने का जो काम है वो 6 यूनिट हो गया। क्वेश्चन ये है कि आपका जो पाइप है वो 95% कितने देर में फिल हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ओके, इनलेट और आउटलेट पाइप का भी वर्क निकाल लेते हैं। देखो अब ये 1 घंटे में
पूरा कंप्लीटली फिल करता है जो आपका इनलेट पाइप है। तो इसका मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट करता है, तो पर आर आपका जो यहाँ पे वर्क हो जाएगा वो होगा 6 यूनिट्स पर आर। करेक्ट, 6 यूनिट्स पर आर ये आपका काम करेगा। जो आपका पहला आउटलेट पाइप है वो 3 घंटे में इसको एम्प्टी कर देगा। 1 घंटे में कितना काम करेगा? टोटल 6 यूनिट है, 1 घंटे में करेगा 2 यूनिट। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आउटलेट वाले को आपको नेगेटिव लेना होगा। अगर आपका इनकमिंग वाटर इज पॉजिटिव तो आउटगोइंग को नेगेटिव लेना पड़ेगा। दोनों का साइन हमेशा अलग होगा। इनलेट वर्क और आउटलेट वर्क मस्ट बी डिफरेंट इन साइन। इस बात का बस आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ टाइम एंड वर्क जैसा चलेगा, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे 6 घंटे में पूरा का पूरा ड्रेन आउट करेगा, तो 1 घंटे में हो जाएगा -1 यूनिट वर्क, क्योंकि टोटल वर्क 6 यूनिट है। और जो आपका आखिरी जो थर्ड पाइप है वो भी 6 घंटे में ड्रेन आउट करेगा, टोटल 6 यूनिट है, तो ये भी करेगा -1 यूनिट पर आवर। तो पर आवर वर्क हमने निकाल दिया। सबसे पहले हमने एलसीएम मेथड से टोटल वर्क लिया, उसके बाद इंडिविजुअल पाइप्स का पर यूनिट वर्क, पर आवर वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं कि कितने देर में 95% फिल हो जाएगा। पानी फिल होना शुरू होगा। सबसे पहले आपका बिगिनिंग में टैंक आपका एम्प्टी है, तो पहले 5 मीटर तक सिर्फ इनलेट पाइप एक्टिव रहेगा, बिकॉज आउटलेट पाइप तभी एक्टिव होगा जब वाटर लेवल उस आउटलेट पाइप से ऊपर जाएगा। तो ये तो बेसिक साइंस है, ये आपने जरूर समझ लिया होगा। तो उस आउटलेट पाइप से जब ऊपर जाएगा वाटर, तभी आउटलेट पाइप एक्टिव होगा, तब तक वो आउटलेट पाइप कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो पहले 5 मीटर विच इज हाफ द वर्क, 10 मीटर अगर 6 यूनिट के करस्पॉन्डिंग है, तो 5 मीटर इज करस्पॉन्डिंग टू 3 यूनिट्स वर्क। और वो 3 यूनिट्स वर्क सिर्फ आपका जो इनलेट पाइप है वो अकेले कर रहा है। 6 यूनिट करता है पर आवर, 3 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा इसको? 3 यूनिट इसको करने में लगेगा 30 मिनट्स। तो पहले 5 मीटर तक फिल होने में 30 मिनट्स टाइम लगेगा। उसके बाद आपका जो अगला 5 मीटर से 8 मीटर, मतलब जो 3 मीटर है यहाँ पे, आपका टोटल 10 मीटर इज करस्पॉन्डिंग टू 6 यूनिट्स, तो 3 मीटर विल बी करस्पॉन्डिंग टू 1.8 यूनिट्स वर्क। लेकिन जो अगला जो 3 मीटर है, इसमें आपका जो लोअर इन आउटलेट पाइप है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब अब ये डिस्चार्ज करने लग जाएगा, बिकॉज वाटर लेवल इसके ऊपर चला गया है। तो 1.8 यूनिट वर्क अब इसको करना है 3 मीटर फिल करने के लिए। और 2 पाइप्स एक्टिव हैं, एक इनलेट पाइप जो 6 यूनिट पर आवर करता है, और ये वाला जो आउटलेट पाइप है जो 2 यूनिट पर आवर नेगेटिव करता है। तो 1 घंटे का कंबाइंड वर्क क्या होगा? 6 - 2 मतलब 4। ये हो जाएगा आवर्स में, इसको मिनट में करना है तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 15 हो गया। 15 इंटू 1.8, ये आपका हो गया 27 मिनट्स। तो अगला 3 मीटर फिल करने के लिए आपके यहाँ पे 27 मिनट्स लग गए। अब इस पॉइंट तक वाटर फिल हो चुका है, 8 मीटर तक वाटर फिल हो गया। अब कितना और फिल करना है? 9.5 तक जाना है। 95% मतलब 9.5 मीटर्स तक फिल करना चाहिए। तो अब आपका 1.5 मीटर बचा हुआ है। 1.5 मीटर का मतलब कितना वर्क हो गया? 6 यूनिट अगर 10 मीटर का है, तो 1.5 मीटर का हो जाएगा 0.9 यूनिट्स वर्क। अब देखो P01 जो पहला आउटलेट है पाइप, और P02 जो दूसरा आउटलेट पाइप, ये दोनों एक्टिव रहेंगे, बिकॉज पानी जैसे ही 8 मीटर के ऊपर जाएगा, ये जो दूसरा वाला आउटलेट पाइप है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी ड्रेन करने लगेगा। अब ये आपका 6 यूनिट -1 यूनिट करता है पर आवर। अब इफेक्टिव तुम्हारा रेट क्या होगा? पहला वाला 6 यूनिट करता है पॉजिटिव, ये जो पहला आउटलेट पाइप है ये -2 करता है, और जो आपका दूसरा आउटलेट पाइप है वो -1 करता है पर आवर। तो नेट आपका 3 यूनिट हो जाएगा वर्क पर आवर। तो आपका 3 से डिवाइड कर दो और 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो गया? ये आपका 18 मिनट्स हो गया। तो 9.5 मीटर तक फिल करने के लिए आपको टोटल कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स प्लस 27 मिनट्स हो गया आपका 57, प्लस आपका 18 मिनट्स, तो टोटल हो जाएगा 75 मिनट्स। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कितने लोगों ने ठीक किया, एक बार फटाफट मेरे को जरूर कमेंट के अंदर बताना। और अगर आज का सवाल जो सीरीज है इससे आपको फायदा हो रहा है तो भी आप जरूर बताइए। इट इज हाईली मोटिवेशनल फॉर ऑल ऑफ अस।
टू ऑल द पीपल जिसको कोई भी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वेरीज हैं या डिफिकल्टी है, आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, वी विल टेक अप दैट ऑल्सो. I'm hoping that you are all enjoying this. Make sure that you keep learning. Don't give up in this journey. And अगर आप personalized तरीके से prepare करना चाहते हैं, if you really want to prepare in a personalized mentorship manner for CAT 24, you can take up MBA Litmus. I'm hoping कि मजा आ रहा होगा. पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, and I am going to be there with you. God bless. Take care and bye bye.